हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत हार्डी, लो मेंटेनेंस, हमेशा हरा भरा रहने वाले और हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट एरिका पाम की केयर के बारे में। एरिका पाम भी दो तरह का होता है। एक तो जो कॉमन सा प्लांट होता है जिसे हम सब अक्सर देखते हैं, और दूसरा इसके डॉर्फ वाली वैरायटी आती है जो हाइट में काफ़ी छोटी होती है, ज़्यादा वो बढ़ती भी नहीं है। ऐसे प्लांट को छोटे पॉट में भी ग्रो करते हैं और टेबल में भी इसे रखकर सजाते हैं। इसके फीते के आकार के नुकीले लंबे पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। मेरे ख्याल से हर एक होम गार्डन में ये प्लांट ज़रूर होना चाहिए, गार्डन में ग्रीनरी और खूबसूरती बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा ये ऑक्सीजन देने वाला प्लांट तो है ही। ज़मीन में लगा हुआ एरिका पाम 8-10 फीट की ऊंचाई आराम से ले लेता है, लेकिन पॉट में लगा हुआ एरिका पाम ज़्यादातर 5-6 फीट तक की हाइट का ही रहता है। यूँ तो एरिका पाम एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान अगर हम रखते हैं तो ये प्लांट हमारे गार्डन में बहुत अच्छे से ग्रो होता है और अपनी खूबसूरती बिखेरता है। तो आइए देखते हैं हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एरिका पाम को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिका पाम को ग्रो करने के लिए हमें किस साइज़ का पॉट लेना चाहिए। तो जो कॉमन एरिका पाम है उसे बहुत ज़्यादा छोटे पॉट में ग्रो नहीं करना चाहिए। कम से कम 8 से 10 इंच का पॉट इस प्लांट के लिए सूटेबल रहता है। इस साइज़ के पॉट में एरिका पाम अच्छे से ग्रो हो पाता है। छोटे पॉट में ग्रो करने से पॉट में मिट्टी कम होती है तो प्लांट की ग्रोथ भी कम हो जाती है, और दूसरा क्योंकि ये प्लांट लंबाई में बढ़ता है तो छोटे पॉट में होने की वजह से जैसे ही इसकी थोड़ी हाइट बढ़ जाती है तो ज़रा सी हवा से ये बार बार पलटने लगता है और गिरने लगता है। ड्वार्फ वैरायटी के एरिका पाम को बहुत छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं और टेबल में भी रख सकते हैं, इसीलिए इसे टेबल पाम भी कहते हैं। सॉइल मिक्सचर की अगर बात करें तो इसे भी दूसरे प्लांट की तरह ही वेल ड्रेन मिट्टी ही पसंद आती है। एक हिस्सा गार्डन की सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कोई भी कंपोस्ट मिलाकर उसमें थोड़ी सी फंजीसाइड मिलाकर इसकी मिट्टी तैयार हो जाती है। वाटरिंग की अगर बात करें तो इसे ठीक ठाक वाटरिंग पसंद आती है, पर ओवर वाटरिंग इसको पसंद नहीं है। मतलब इसे मिट्टी मॉइस्ट पसंद है, पर मिट्टी का सॉगी होना इस प्लांट के लिए सही नहीं है। ये प्लांट एक हद तक मिट्टी का सूखापन बर्दाश्त कर सकता है। मिट्टी का ज़्यादा गीला होने से रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जब इसकी मिट्टी की ऊपरी सतह थोड़ी सूखी सी लगे तभी इसमें वाटरिंग करना सही होता है। लेकिन एरिका पाम ह्यूमिडिटी पसंद करने वाला प्लांट है, इसलिए इसकी पत्तियों पर पानी से शावरिंग या मिस्टिंग करना चाहिए। उससे इसकी पत्तियां भी साफ़ रहती हैं और चमकीली बनी रहती हैं, और पत्तियों के साफ़ रहने से पेस्ट का अटैक भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सनलाइट की अगर बात करें तो इसे इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है, इसलिए इसे पार्शियल शेड, ब्राइट लाइट लेकिन हवादार एरिया में रखना चाहिए। इसे खिड़की के पास शेड वाली बालकनी में रखना बहुत सही जगह होती है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने पर इसकी पत्तियां जलने लगती हैं और पत्तियां ब्राउन होने लगती हैं। पेस्ट की अटैक की अगर बात करें तो कई बार पत्तियों में धूल वगैरह जमने की वजह से इसमें स्केल, एफिड और मेलीबग का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके लिए हमें बीच बीच में पेस्ट कंट्रोल करने वाली दवा का छिड़काव करते रहना चाहिए। एरिका पाम का प्रोपोगेशन रूट डिवीज़न से बहुत इजीली किया जा सकता है। मतलब एरिका पाम को पॉट से निकालकर उसकी जड़ों को पत्तियों के साथ अलग करके बहुत सारे नए प्लांट्स बना सकते हैं। इस पर मेरा वीडियो भी है, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। एरिका पाम को बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन रूट डिवीज़न से एरिका पाम का प्रोपोगेशन बहुत ईजीली हो जाता है और प्लांट तेज़ी से ग्रो भी करता है। सॉइल मिक्सचर में फर्टिलाइज़र मिलाने के बाद एरिका पाम में फर्टिलाइज़र मैं साल में 2 बार देती हूँ, फरवरी के मंथ में और सितंबर में। इसके अलावा मैं बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र इसे देती रहती हूँ, और मंथ में एक बार मैं 1 लीटर पानी में 5-6 बूंद सुपर सोनाटा मिलाकर या फिर 1 लीटर पानी में आधा चम्मच NPK को पानी में मिलाकर स्प्रे भी करती हूँ इसकी पत्तियों पर। तो इस तरह से छोटी मोटी देखभाल के साथ में मेरा ये प्लांट साल भर हरा भरा बना रहता है और मेरे बगीचे में काफ़ी ग्रीनरी ऐड करता है।
तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। आज बस यहीं तक, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।